माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत मैं 13 के 13 जिलों का भ्रमण करने जा रहा हूं और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो 14 अप्रैल को जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन था और 15-20 हज़ार लोग 25,000 लोग हरिद्वार में आए थे और तब एक नारा लगा था जो मेरे द्वारा लगाया गया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी धामी कर रहे पूरा। उस विज़न को लेकर के हम 200 अम्बेडकर शिविर लगाने जा रही हमारी सरकार। उसमें 95 ब्लॉक और 105 नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ हैं। उन 200 शिविरों के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ जाए, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मैं निकला हूं। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एक दायित्वधारी के नाते मैं निकला हूं और गैरसैंण से मैं आज 8 तारीख को मेरी पहली बैठक है, मैं शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, छात्रवृत्ति घोटाला ये कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो मिली जुली थी, जिसमें हमारे यहाँ से भी एक कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण मंत्री थे, और बड़ा दुख भी होता है कि इतना बड़ा घोटाला, कभी कोई चपरासी स्कूल का वजीफ़ा कहते थे वो छात्रवृत्ति पर कोई 10 रुपये भी नहीं लेता था, लेकिन इतना बड़ा घोटाला हुआ, देवभूमि शर्मसार हुई, हमारी सरकार तत्कालीन बसपा और कांग्रेस की शर्मसार हुई और न जाने कितने अधिकारी जेल गए समाज कल्याण के। स्कूल के संचालक, चाहे वो बीजेपी का था, चाहे वो कांग्रेस का था और चाहे वो किसी भी पार्टी का था, सब आज उसका दंश हमारे बच्चे झेल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम हमारी सरकार ने कर दिया है। जहां जहां परेशानी आ रही है, जो टीचर्स, जो स्कूल के प्रबंधक, जो ऑनलाइन करने में बच्चों के फार्म को आनाकानी कर रहे हैं, उनकी जांच की जाएगी और पूर्ण रूप से 100% बच्चों को स्कॉलरशिप पूरी पारदर्शिता के साथ दी जाएगी। 1 रुपया सरकार देगी तो बच्चे के खाते में 1 ही रुपया जाएगा। कैंप लगाने की जरूरत है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि कैंप और शिविर का मतलब होता है, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। अंतिम छोर पर जो व्यक्ति, क्योंकि मैं समाज कल्याण की जितनी योजनाएं हैं उसका अनुसरण समिति का अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरा काम है उसको, उसकी जांच करना कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक वो योजना जा रही है या नहीं। वो शिविर के माध्यम से सभी, जैसे ब्लॉक, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, कुल 200 शिविर लगने जा रहे हैं। उनकी योजना को मूर्त रूप देने के लिए आज मैं 13 जिलों का भ्रमण शुरू कर रहा हूँ। देखिए, मैं फिर कहा, हमारी सरकार ने, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, किसी भी संगठन का हो, अगर कहीं भ्रष्टाचार या किसी अन्य गतिविधियों में फंसा तो वो निश्चित तौर पर जेल जाएगा। और एक चीज़ मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा नगरी, कुंभ नगरी और शिक्षा नगरी से आज मैं चला हूँ। गैरसैंण से बैठक करके मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा नगरी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं आज रुड़की का निवासी होने के नाते रुड़की से चलूँगा और विधानसभा, जो हमारी ग्रीष्मकालीन विधानसभा है, जो हमारी सरकार ने बनाई है, हम उसमें बैठक करेंगे। शुरुआत वहाँ से हमारी होगी। कि झबरेड़ा विधायक जी को मैं कहना चाहूँगा कि अब उनको 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तब हमें 2.5 करोड़ मिलते थे एक साल में, हमें 12.5 करोड़ समथिंग मिले होंगे लगभग, उनको 25 करोड़ मिलने जा रहे हैं। तो 25 करोड़ में का काम उनका दिखाई दे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो जो हमने घोषणा कराई थी, उन पे अपनी मोहर ना लगाए, उसको अपना काम ना बताए, क्योंकि वो देशराज कनवाल अभी जिंदा है। वो जनता में जाकर के बताएगा कि ये मेरी घोषणा है। मुख्यमंत्री जब झबरेड़ा आए थे और 15-20 हज़ार लोगों के बीच में वो घोषणाएं की थी, जिसको आज पूरी करा रहे हैं। और घोषणा में विधायक का कोई रोल नहीं होता, केवल और केवल
घोषणा कराने में विधायक का रोल होता है, जो रोल मेरा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री अपनी घोषणाओं की खुद समीक्षा करता है, हर महीने उसकी मॉनिटरिंग करता है मुख्यमंत्री। इसमें किसी विधायक की जरूरत नहीं है, वो विधायक का काम है घोषणा कराने वाले का, जिसने घोषणा कराई, या मुख्यमंत्री जी का है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मेरे छोटे भाई हैं। जाती जी, अभी मुझे आप लोगों ने बताया कि लाइब्रेरी की जो उन्होंने घोषणा बनाई है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।